आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। बीजेपी ने ऐलान कर दिया, जब तक सीएम उमर अब्दुल्ला अपने जूते वाले बयान को लेकर माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। हालांकि सदन की कार्यवाही हमने देखी, लेकिन इस दौरान काफी ज्यादा शोर शराबा देखने को मिला। असल में कल विधानसभा में बीजेपी विधायकों के हंगामा करने पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लगता है बीजेपी नेताओं को गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान जूते पड़े थे, इसलिए वो सदन में हंगामा कर रहे हैं। सीएम के इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने ऐतराज जताया। साथ ही कहा कि जब तक सीएम माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। तो आइए आपको सुनवाते हैं वो बयान जिस पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और काफी आलोचना सीएम उमर अब्दुल्ला की हो रही है। अब मैं क्या याद दिलाऊं एलओपी साहब को। एलओपी साहब, आपको हमारी बजट इतनी चुभ गई कि आप खामोश नहीं रह सकते हो। आप ये आपके तेवर में बदलाव आया है। ऐसा लगता है कि होम मिनिस्टर साहब के आते आते आप लोगों को ऐसे जूते पड़े कि पिछली तकरीर जो आप लोगों ने। सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार किया है। सीएम ने इस दौरान नेता प्रतिपक्ष पर हमला भी बोला। सीएम ने कहा कि जो 26 जनवरी पर आयोजित कार्यक्रम में पूरे समय बैठ नहीं सके, वो हमें देशभक्ति की सबक सिखाने वाले कौन होते हैं। इनकी अपनी गलती। शायद अगर इन्होंने मुझे बोलने दिया होता मैं खुद विड्रॉ करता। मैं विड्रॉ करने के तैयार मैं दूसरे अंदाज में उसी चीज को कह देता। इन्होंने बोलने नहीं दिया। अब तो कोई माफी मांगने वाली बात ही नहीं है। अब तो बात रिकॉर्ड पे आ गया जो आ गया। अगर इन्होंने मुझे एक सेकंड भी बोलने दिया होता, मैं खड़ा था ये कहने के लिए, तो ठीक है, मैं उन अल्फाज को विड्रॉ करके दूसरे अंदाज में कह दूंगा। लेकिन जब इन्होंने बोलने नहीं दिया तो अब कोई माफी मांगने वाली बात ही नहीं है। मैं किससे, और वैसे भी किससे माफी मांगू ना। जो असेंबली में हमें मुल्क की बात कहता है, आइन की बात कहता है, अंबेडकर की बात कहता है, और खुद 26 जनवरी के फंक्शन में पूरा टाइम बैठ नहीं सका। ये हमें देशभक्ति की सबक सिखाने वाला एलओपी, मैं उसके बगल में बैठा हुआ था, पूरा टाइम तो बैठ नहीं सका। आप लोग थे वहां पे, आधे टाइम के बाद उठ के चले गए, और हमें यहाँ देशभक्ति का वो है सबक सिखाने वाला। पहले खुद समझाए ना, फंक्शनों में बैठ नहीं सकता और यहाँ नेशनलिज्म का हो हमें लेक्चर सुनाना शुरू कर जाता है। विधानसभा में बजट पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जोरदार हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सदस्यों को भारतीय संविधान में कोई विश्वास नहीं है। एनसी ने जम्मू कश्मीर के हितों को बेच दिया है। हमारे संविधान में स्पेशल स्टेटस का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन एनसी फिर से परेशानी खड़े करने की कोशिश कर रही है। आप फिर से पत्थरबाजी चाहते हैं, आप फिर से आतंकवाद वापस चाहते हैं। वही आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश के 6 फरवरी को पेश किए गए बजट पर चर्चा समाप्त करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधारों में से एक बागवानी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों ने यहां पर अमेरिकी व्यापार समझौते की प्रशंसा की, लेकिन मैं अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इससे जम्मू कश्मीर को क्या फायदा होगा। आपने यानी कि भाजपा सरकार ने केरल के समुद्री खाद्य उद्योग तो सुरक्षित कर लिया, लेकिन अमेरिका से मेवे और सूखे मेवों पर शून्य शुल्क की अनुमति देने से यहाँ के अखरोट और बादाम जैसे सूखे मेवों के उत्पादकों पर असर पड़ेगा। आगे उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम बागवानी को बढ़ावा देने की बात करते हैं, लेकिन आपने अमेरिका के साथ फलों पर शून्य शुल्क लगाने पर सहमति जताई है। कम से कम केंद्र को सेब की सुरक्षा तो करनी चाहिए थी। ये पूरी तरीके से एक सौदा है। उन्होंने अपने भाषण में बार बार बाधा डालने वाले भाजपा सदस्यों के खिलाफ भी कुछ टिप्पणियां की है, और इसके बाद भाजपा विधायक खड़े हो गए और मुख्यमंत्री से माफी मांगने की बात कही। सीएम के 5 मंत्रियों सहित सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी नारेबाजी में हिस्सा लिया। उमर द्वारा अमेरिकी व्यापार समझौते को सौदा कहने पर भाजपा ने एक बार फिर से आलोचना की है। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते, जिसके तहत अमेरिकी बादाम, सेब, केसर और कीवी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है, जिससे जम्मू कश्मीर के स्थानीय उत्पादों को भारी नुकसान होगा। और साथ ही उन्होंने अपने बयान के लिए भाजपा सदस्यों से माफी मांगने से भी इनकार कर दिया।
उन्होंने आगे कहा कि अगर मुझे उस समय बोलने की अनुमति दी जाती तो मैं अपना बयान वापस लेने और उसे दोबारा कहने को तैयार था, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया और ये अब रिकॉर्ड में है। जब उन्होंने यानी कि भाजपा ने मुझे बोलने ही नहीं दिया तो माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि कश्मीरी लोगों ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा में हमेशा से एक ऐतिहासिक और अभिन्न भूमिका निभाई है।